इब्लीस की हौलनाक और तकलीफ दह मौत। दुनिया की तारीख का दर्दनाक मंजर। इब्लीस की मौत कब वाक़े होगी, इब्लीस की रूह कौन कब्ज करेगा और ये कितनी मुद्दत तक मौत की हालत में रहेगा, इसे कौन दफन करेगा, उसकी कब्र कहाँ होगी। हुजूर अकरम ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम हम्दो सना अल्लाह ही के लिए है। हम उसी की तारीफ करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं और उसी पर ईमान रखते हैं, और हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाजरीन, इस दुनिया में एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिसे लोग देखे बगैर पहचानते हैं और जो सरासर नफरत और अदावत की अलामत है। ये वही वजूद है जिसे इब्लीस कहा जाता है और जो शैतान के नाम से मारूफ है। अल्लाह की रहमत से मरदूद होने से कबल उसका नाम अज़ाज़ील था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म मिला और उसने तकब्बुर करते हुए हुक्म इलाही की नाफरमानी की, तो उसी सरकशी की सजा के तौर पर वो अज़ाज़ील से इब्लीस कहलाया, और यही इब्लीस दर हकीकत शैतान है। इस बयान में हम उसी अज़ली दुश्मन इंसान की हकीकत को वाज़ेह करते हैं कि उसे किस तरह पैदा किया गया, उसकी असल क्या थी, अज़ाज़ील से इब्लीस बनने तक का सफर कैसे तय हुआ, इसकी मौत कब वाक़े होगी, इसका अंजाम किस कदर हौलनाक होगा, उसे मौत किसके हाथ आएगी, क्या वो नज़ा के वक्त तकलीफ में मुब्तला होगा, उसे कौन दफन करेगा, इसकी कब्र कहाँ होगी और वो कितनी मुद्दत तक मौत की हालत में रहेगा। ये तमाम उमूर कुरान और हदीस की मुस्तनद रहनुमाई की बुनियाद पर तहकीक के बाद एक मरबूत अंदाज में बयान किए जा रहे हैं। सबसे पहले ये हकीकत ज़हन नशीन कर लीजिए कि आसमानों में शैतान को अज़ाज़ील के नाम से जाना जाता था। वो इस दौर में गैर मामूली इबादत गुजार था, हत्ता के फरिश्तों में मुमताज मकाम रखता था। उसे मलाइका का इमाम, मुकर्रब फरिश्तों का सरदार, जन्नत के खजाने का निगरान और फरिश्तों का मुअल्लिम शुमार किया जाता था। मगर गुरूर और नाफरमानी ने उसके तमाम मरातिब को खाक में मिला दिया और वो हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से महरूम हो गया। खालिक कायनात के चंद निहायत मुकर्रब फरिश्तों में इसका शुमार होता था। उसे ये बुलंद मरातिब और एजाजात हजारों बरस की मुसलसल इबादत, रियाजत और इताअत के सिले में अता किए गए थे। हर लम्हा जिक्र इलाही में मशगूल रहना इसकी नुमाया सिफत थी और रिज़ाए इलाही ही इसकी जिंदगी का वाहिद मकसद था। पहले आसमान से लेकर सातों आसमानों तक, जन्नतुल मावा से लोहे महफूज तक बिला रुकावट रसाई ने उसे दीगर मखलूकात पर इम्तियाज अता कर रखा था। ये सब कुछ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से बहुत पहले का वाकया है कि एक दिन वो कामिल अदब और आजिज़ी के साथ लोहे महफूज तक पहुंचा। जब उसने शुक्र और ताजीम से भरी निगाह ऊपर उठाई तो वहां तहरीर था, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। इस इबारत को देखते ही उसके पूरे वजूद पर खौफ तारी हो गया और लर्जा सा छा गया। उसने घबराहट के आलम में बारगाहे इलाही में अर्ज किया, ए अल्लाह, ये शैतान कौन है? रब्बे जुल जलाल की तरफ से जवाब आया, ए अज़ाज़ील, ये ऐसा इबादत गुजार और बरगुज़ीदा बंदा होगा जो मेरे खास मुकर्रबीन में शुमार किया जाएगा, मगर तकब्बुर में मुब्तला होकर मेरे हुक्म की नाफरमानी करेगा। चुनाचा मैं उसे लानत ज़दा और मरदूद करार देकर अपनी रहमत से दूर कर दूंगा। ये सुनकर अज़ाज़ील खौफ से कांप उठा, उसकी जुबान लड़खड़ा गई और टूटे हुए लफ्जों में उसने फिर अर्ज किया, ए माबूद बरहक, क्या मैं इसको पहचान सकूंगा? इरशाद हुआ कि मुकर्ररा वक्त पर ना सिर्फ तो उसे पहचान लेगा बल्कि उसके इबरतनाक अंजाम को भी अपनी आंखों से देखेगा। अर्शे इलाही से आने वाले उस फरमान ने उसके दिल को हिलाकर रख दिया। बेख्तियार उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि आखिर वो कौन सा बदकिस्मत वजूद होगा जो हमेशा के लिए निशाने इबरत बना दिया जाएगा। तवील अरसे तक ये ख्याल उसके जहन पर हावी रहा, मगर वक्त गुजरने के साथ बढ़ती हुई जिम्मेदारियों और मुसलसल मशगूलियत ने उस वाक़े को उसकी यादों की धुंध में छुपा दिया। फरिश्तों के मुअल्लिम होने के नाते उसकी बुनियादी जिम्मेदारी तालीम व वाज थी, जिसकी गूंज आसमानों में दूर तक सुनाई देती थी और कसीर तादाद में मलाइका उन मजालिस में शरीक होकर फैज़ याब होते थे। जब वो उन महफिलों में हजरत जिब्राईल, हजरत मीकाईल, हजरत इज़राईल और हजरत इसराफील अलैहिम अस्सलाम जैसे मुकर्रब फरिश्तों को अपने सामने देखता
तो उसके दिल में बरतरी का एक एहसास जन्म लेने लगता, और यही कैफियत दर हकीकत तकब्बुर की इब्तिदा थी। वक्त के साथ साथ उसके मरातिब में मजीद इजाफा होता चला गया, हत्ता कि उसका मकाम बादशाह अफलाक जैसा बन गया। इतने आला मनसब के बाद इसमें आजिज़ी और इनकिसारी पैदा होनी चाहिए थी, मगर मामला उसके बिल्कुल बरअक्स हुआ। उसके बातिन में एक सरगोशी उभरने लगी जो उसे बावर कराती थी कि वो सबसे अफजल है। उसे ये भी याद था कि एक दो मर्तबा हजरत जिब्राईल और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने उसे नसीहत करने की कोशिश की, लेकिन जब अक्ल पर गुरूर और तकब्बुर के बादल छा जाएं, बसीरत पर गफलत का पर्दा पड़ जाए और कान खैर खाही सुनने से महरूम हो जाएं, तो अंजाम सिवाय हलाकत के कुछ नहीं रहता। यूं जिल्लत और रुसवाई हमेशा के लिए मुकद्दर बन जाती है। फिर वो मनहूस लम्हा आ पहुंचा जब रब्बे जुल जलाल ने उसकी हजारों बरस की इबादत को उसके मुंह पर दे मारा। जो कभी मलाइका का सरदार और मुअज़्ज़ज़ मकाम का हामिल था, वो लानत ज़दा और मरदूद करार पा गया, और यूं वो खैर के रास्ते से हटकर शर की तागूती कुव्वत में ढल गया, यहां तक कि बदी और गुमराही की सबसे बड़ी अलामत बनकर रह गया। कुरान करीम में उसका जिक्र 88 मरतबा शैतान और 11 मरतबा इब्लीस के नाम से आया है, और इंसान को वाज़े तौर पर उससे दूर रहने और उसके शर से महफूज रहने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम को दुनिया में मबऊस फरमाकर उम्मतों को शैतान के दीनी फरेब, गुमराह कुन वसवसों और हलाकत खेज चालों से बचने की हदायत अता फरमाई। जमीन पर उतारे जाने से कब्ल शैतान ने बारगाहे इलाही में 4 इजाजतें तलब की। पहली ये कि कयामत तक इसे मौत से मोहलत दी जाए, दूसरी ये कि इसे अहले जमीन को गुमराह करने की कुदरत अता की जाए, तीसरी ये कि इसे मुख्तलिफ सूरतें इख्तियार करने की सलाहियत दी जाए, और चौथी ये कि इसकी औलाद कसरत वाली और तवील उम्र वाली हो। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जा तुझे इजाजत दी जाती है, मगर मेरे नेक बंदे तेरे धोखे में नहीं आएंगे, और जो तेरी पैरवी करेगा मैं तुझसे और इन सब से जहन्नम को भर दूंगा। जैसा कि सूरह बनी इसराइल की आयत 61 से 63 में मज़कूर है। इस इजाजत के बाद इसके लिए इंसान को बहकाना आसान हो गया। मिट्टी की बचती हुई गूंज दारे कैफियत से पैदा किया गया इंसान, जो अशरफुल मखलूकात है, जिसे फरिश्तों ने सजदा किया, जो एहसने तकवीम पर बनाया गया और अपने औसाफ व कमालात पर फख्र करता है, मगर शैतान इंसान के नफ्स की कमजोरियों और ख्वाहिशात की बारीकियों से बखूबी वाकिफ है। अगरचे इसे ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो इंसान के जिस्म पर जबरदस्ती कब्जा करके इससे बुराई करवाए, इसलिए वो उसकी अंदरूनी जबलत यानी नफ्स अम्मारा को वसवसों, फरेब दही और खुफिया साजिशों के जरिए काबू में लाकर गुनाहों की तरफ माइल करता है। अहले ईमान तो ताउज़ और इस्तिग़फ़ार के जरिए इसे पसपा कर देते हैं, लेकिन हिर्सो तमा में मुब्तला अक्सरियत इसके फरेब में आकर बेसोचे समझे इसी के रास्ते पर चल पड़ती है। फिर वही शैतान शिर्क को इल्म का नाम देकर पेश करता है, कुफ्र फिस्क को इबादत का दर्जा देता है, नाफरमानी को हाजिर जवाबी बनाकर सजाता है, बदतमीजी को बहादुरी कहकर काबिल फख्र साबित करता है, मौसीकी को रूह की ग़िज़ा, रक्स को जिस्म की शायरी और यानी और फहाशी को जिद्दत पसंदी, मजहबी अक़वाम को फरसूदा और दीनी रिवायात को कदामत परस्ती करार देकर शर्म व हया की चादर को तार आर कर देता है। नाज़रीन इकराम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले जमीन और आसमान में 2 किस्म की मखलूकात आबाद थीं, एक नूरी और दूसरी नारी। नूरी मखलूक वो फरिश्ते हैं जो नूर से पैदा किए गए, आसमानों में रहते हैं, दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते हैं। ना उनमें औरतें होती है और ना ही इनकी नस्ल चलती है, जबकि नारी मखलूक जन्नात पर मुश्तमिल है जो आग से पैदा किए गए जमीन पर रहते हैं। इनमें औरतें भी होती हैं और इनकी नस्ल भी खूब फैलती है। जन्नात में शर का मादा निस्बतन ज्यादा पाया जाता है। बहुत से लोग शैतान को फरिश्ता समझते हैं, हालांकि वो जन्नात की नस्ल से है और आग के भड़कते शहले से पैदा किया गया है। जिस तरह इंसानों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर कहा जाता है, इसी तरह शैतान के जद्द अमजद को तारानूस कहा जाता था। बाज़ मुअर्रिखीन ने इसका नाम मारिज भी नकल किया है।
नाजरीन, ये हकीकत भी जहन में रखें कि शैतान के चंद खास माविनीन हैं, जिनमें से दो का जिक्र यहाँ किया जाता है। इनमें पहला सब्र है, जिसके सप्रद मुसीबतों और आजमाइशों के मौके पर लोगों को बेसब्री, चीखो पुकार, गरिबान चौक करने, मन पर तमांचे मारने और जाहलियत के नारे लगवाने का काम है। जबकि दूसरा आवर है, जो इंसान को गुनाहों पर उकसाता है और बुराई को इसकी निगाह में खुशनुमा और पसंदीदा बनाकर पेश करता है। यही शैतान झूठ और फरेब को अपनी आदत बनाए रखता है। वो ऐसी बातें फैलाता है जिन्हें लोग पूरी तवज्जो से सुनते हैं, फिर तजस्सुस में आकर आधी सुनी हुई बातों में अपनी तरफ से इजाफा कर देते हैं। वो इंसानी शक्ल इख्तियार करके लोगों में घुल मिल जाता है और उन्हें फसाद फैलाने वाली मन घड़त खबरें सुनाता है। ये इंसान के साथ घर में दाखिल होकर अहले खाना के ऐब नमाया करता है और दिलों में गुस्सा और नफरत भड़काता है। इसका एक बड़ा कारिंदा बाजारों पर मामूर है, जो वहां पहुंचकर तरह तरह की बददियानती, धोखे और बुराई के झंडे गाड़ देता है। अलगरज शैतान मरदूद ने खालिक मुतलक से दुश्मनी को पूरी तरह निभाया और इसी बिना पर हमेशा के लिए मरदूद ठहरा। नाजरीन, बचपन में अक्सर जहन में ये अजीब सवाल पैदा होता है कि अगर शैतान बारगाहे इलाही में तौबा कर ले तो क्या अल्लाह ताला उसे मुआफ नहीं फरमा देगा, और अगर ऐसा हो जाए तो क्या दुनिया से तमाम बुराइयां खत्म नहीं हो जाएंगी। जाहिर है ये सवाल कम उम्री का था और झिझक के बायस किसी से पूछा ना जा सका, मगर शऊर आने पर यह हकीकत खुलती चली गई कि वो कौन है, उसकी असल क्या थी, अब उसकी हैसियत क्या है और उसकी तौबा क्यों कबूल नहीं हो सकती। शैतान यानी इब्लीस का इब्तिदाई नाम अज़ाज़ील था। वही बचपन का सवाल फिर सामने आता है, क्या महज सजदा ना करने की वजह से उसे धुतकार दिया गया? क्या उसे तौबा का मौका नहीं दिया गया? जब अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, तो सब फरिश्ते फौरन सजदे में गिर गए सिवाय इब्लीस के। अल्लाह ताला अगर चाहता तो उसी लम्हे उसे अपनी बारगाह से निकाल सकता था, मगर ऐसा ना हुआ, बल्कि उसे मोहलत दी गई और उससे सवाल किया गया कि ए इज़ाज़ील, तुम्हें सजदा क्यों नहीं किया? कुरान मजीद बयान करता है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म फरमाया तो इब्लीस ने इनकार किया। उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हकीर जाना और अपनी बरतरी जताते हुए तकब्बुर का इर्तिकाब किया। इसी सरकशी के जुर्म में रब्बे कायनात ने उसे अपनी बारगाह से मरदूद करार देकर दोनों जहानों में मलऊन ठहरा दिया और उसकी पैरवी करने वालों को जहन्नम के अज़ाबे नार का मुस्तहिक बना दिया। अल्लाह ताला ने उससे फरमाया कि तुझे किस चीज ने रोका कि तूने सजदा ना किया, हालांकि मैंने तुझे हुक्म दिया था। उसने जवाब दिया कि मैं उससे बेहतर हूं, क्योंकि तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से बनाया। इरशाद हुआ कि तू यहां से उतर जा, तुझे ये मकाम हासिल नहीं कि यहां रहकर गुरूर करे, निकल जा कि तू जलीलों में से है। उसने अर्ज किया कि मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। फरमाया गया कि तुझे मोहलत दी जाती है। फिर उसने कसम खाकर कहा कि चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, इसलिए मैं लाजिमन तेरे सीधे रास्ते पर उनकी घात में बैठूंगा। फिर मैं उनके आगे से, पीछे से, दाएं से और बाएं से उनके पास आऊंगा और तू उनमें से अक्सर को शक कर गुजार ना पाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहां से निकल जा। धुटकारा हुआ और मरदूद, उनमें से जो तेरी पैरवी करेगा मैं तुम सबसे जहन्नम को भर दूंगा। नाजरीन, इसी पस मंजर में एक वाकया भी बयान किया जाता है कि अजीम आलिम दीन इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल का वक्त आया तो शैतान उनके पास हाजिर हुआ और कहने लगा कि अल्लाह ताला के वजूद की क्या दलील है। इमाम साहिब ने एक दलील पेश की तो उसने अपने इल्म से उसका जवाब दे दिया। फिर दूसरी दलील दी गई तो वो भी रद्द कर दी गई, यहां तक कि इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलसल 359 दलाइल पेश किए, मगर शैतान हर एक का जवाब देता चला गया। हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त किसी मकाम पर वुजू फरमा रहे थे और अपने बातनी मुशाहदे के जरिए ये पूरा वाकया मुलाहजा कर रहे थे। आपने रूहानी तसर्रुफ के साथ अपने हाथ से पानी हजरत फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह की सिमत डाला
तमाम पर्दे हट गए और आपने फरमाया कि इसे कह दो मैं अल्लाह ताला की जात को बगैर किसी दलील के मानता हूं। इस पर शैतान ने आखिरी वार करते हुए कहा, ए फखरुद्दीन, आज तुम्हें तुम्हारी फजीलत ने बचा लिया। तो आपने फौरन जवाब दिया कि नहीं, मुझे मेरी फजीलत ने नहीं बल्कि मेरे वसीले ने बचाया। यही वो निहायत खतरनाक खेल है जो वो नजर के वक्त तक खेलता है और इसी घड़ी भी ये कोशिश करता है कि किसी तरह मोमिन बंदे को राह हक से हटा दे। वो आज तक अपनी किए हुए अहद पर कायम है, मगर सवाल ये है कि क्या हम अपने अहद पर कायम हैं? इब्लीस, जिसे शैतान कहा जाता है, हरगिज फरिश्ता नहीं था बल्कि जिन था जो आग से पैदा किया गया। अगरचे वो फरिश्तों के दरमियान उठता बैठता था और बारगाहे इलाही में निहायत कुर्ब, बुलंद दरजात और अजीम मरातिब रखता था। हजरत काबुल अखबार रजी अल्लाह अन्हो से मनकूल है कि इब्लीस 40,000 बरस तक जंगों का खजानची रहा। इसी 1000 बरस तक फरिश्तों का साथी रहा। 20,000 बरस तक फरिश्तों को तालीम देता रहा। 30,000 बरस तक मुकर्रबीन इलाही का सरदार रहा। 1,000 बरस तक रूहानियों की क़यादत के मनसब पर फाइज रहा। 14,000 बरस तक अर्श का तवाफ करता रहा। पहले आसमान में उसका नाम आबिद, दूसरे में जाहिद, तीसरे में आरिफ, चौथे में वली, पांचवें में तकी, छठे में खाजिन और सातवें आसमान में अजाजील था। जबकि लोहे महफूज में उसका नाम इब्लीस दर्ज था, मगर उन तमाम मरातिब और एजाजात के बावजूद वो अपने अंजाम से गाफिल और अपने खात्मे से बिल्कुल बेखबर रहा। कुरान मजीद के इस गैर मामूली वाक़े में अजीम इबरतें और रोशन नसीहतें पोशीदा हैं। इसी वजह से रब्बे कुद्दूस ने उसे मुख्तलिफ असालीब और मुतनव्वो अंदाज़े बयान के साथ कुरान करीम के मुतअद्दिद मकामात पर जिक्र फरमाया है। चुनांचे सूरह अल-बकरा, सूरह अल-आराफ, सूरह अल-हज, सूरह बनी इसराइल, सूरह अल-कहफ, सूरह ताहा और सूरह सा में इस लर्जा देने वाले वाक़े को बयान किया गया है, जिससे ये बुनियादी हिदायत हासिल होती है कि इंसान को कभी भी अपनी इबादात और नेकियों पर गुरूर और घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही किसी गुनाहगार को अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत से मायूस समझना चाहिए, क्योंकि अंजाम क्या होगा और खात्मा किस हाल में होगा इसका इल्म किसी बशर को हासिल नहीं। दर हकीकत नजात और कामयाबी का दारोमदार हस्ने खात्मा पर है। अगर कोई बड़ा इबादत गुजार भी हस्ने खात्मा से महरूम रहा तो वो हलाकत में पड़ सकता है, और अगर कोई बड़ा गुनाहगार हस्ने खात्मा पाले तो वो कामयाब हो सकता है। इब्लीस की मिसाल सामने है, जो इबादत में गैर मामूली मुकाम और बारगाहे इलाही में बुलंद कुर्ब रखता था, मगर तकब्बुर और गुरूर ने उसकी तमाम इबादतों को बर्बाद कर दिया और वो दोनों जहानों में मलऊन होकर अज़ाबे जहन्नम का मुस्तहिक बन गया। उसकी गफलत ये थी कि वो अपने अंजाम और खात्मे से बेखबर रहा। इसी हकीकत को हदीस में यूं बयान किया गया है कि बसा औकात कोई शख्स अहले जहन्नम जैसे आमाल करता रहता है, हालांकि अंजाम के एतबार से वो जन्नती होता है, और कोई शख्स अहले जन्नत जैसे आमाल करता रहता है, मगर इसका खात्मा जहन्नम पर हो जाता है। यानी आमाल की असल कदर कीमत खात्मे के साथ वाबस्ता है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को हस्ने खात्मा की नेवत अता फरमाए और बदतरीन अंजाम और सुए खात्मा से अपनी पनाह में रखे। इस वाक़े से ये हकीकत भी वाज़ेह होती है कि चाहे इंसान आलिम हो या जाहिल, मुत्तकी हो या गुनाहगार, उसे पूरी जिंदगी शैतान के वसवसों से चौंकना और इसके फरेब से महफूज रहना चाहिए, क्योंकि शैतान ने अल्लाह ताला के हजूर कसम खाकर ऐलान किया है कि वो इंसानों के आगे से, पीछे से, दाएं से और बाएं से वसवसे डालकर इन्हें सिराते मुस्तकीम से हटाने की कोशिश करता रहेगा और इनमें से बहुत सौ को शुक्रगुजार बनने से रोक देगा। शैतान ने 4 समतों से हमला आवर होने का जिक्र किया है, जिससे ये बात मालूम होती है कि ऊपर और नीचे की सिमत से इसकी रसाई नहीं, ना वो ऊपर की जानिब से और ना ही नीचे की जानिब से वसवसा डाल सकता है। लिहाजा अगर किसी इंसान को अपने ऊपर या नीचे की सिमत से कोई नूरानी कैफियत, रोशनी या हैरत अंगेज मंजर दिखाई दे तो उसे शैतानी फरेब समझने के बजाय खैर पर महमूल करना चाहिए और अल्लाह ताला की जानिब से भलाई की उम्मीद रखनी चाहिए।
नाजरीन, एक रिवायत में मनकूल है कि शैतान खुद बयान करता है कि ये वाकया उसकी पैदाइश से 1.5 लाख साल पहले का है। इसके वालिद का नाम खलीफा बताया जाता है, जिसका चेहरा बब्बर शेर से मुशाबिह था। वो निहायत ताकतवर, बहादुर और निडर जिन था और अपनी कौम का सरदार था। जिनों की कौम में इसका ऐसा रौब था कि हर जिन उसके खौफ में मुब्तला रहता था। इसी वजह से उसकी कौम उसे शाशीन के लक़ब से याद करती थी, जिसके मानी दिल दहला देने वाले के हैं। इसकी वालिदा का नाम तलबीज बताया जाता है, जो ताकत, जुर्अत और बेखौफी में अपने शौहर जैसी थी। उमूमी तौर पर जन्नात की अक्सरियत सरकश, शरपसंद, फसाद पर आमादा और लड़ाई झगड़े की खूगर है, जबकि नेक, साले और अमन पसंद जिन्नात की तादाद निहायत कलील, यानी आटे में नमक के बराबर है। वो खुद बयान करता है कि मेरे वालिद ने अपने कबीले की सरबलंदी के लिए बेशुमार जंगें लड़ी, यहाँ तक कि एक मरहले पर तमाम कबाइल उसके जेरे निगे आ गए। जज़ायर में जा छुपे, जबकि नेक फितरत जिन्नों ने पहाड़ों की गारों में पनाह ले ली। इस वक्त मैं कम सिन था और इस तबाही के बाद एक खुले मैदान में खड़ा ज़ारो कतार रो रहा था। मेरे अर्द गिर्द जिन्नात की लाशों के अंबार लगे हुए थे। फरिश्ते अपना फरीजा अदा कर चुके थे और आसमान की तरफ वापस जा रहे थे कि फरिश्तों के एक गरोह की नजर मुझ पर पड़ी। वो जमीन पर उतर आए। मैं ज़ाहिरी तौर पर निहायत हसीन और जमील था और मेरे चेहरे से मासूमियत झलक रही थी। उनके दिल में मुझ पर रहम आ गया। चुनांचे उन फरिश्तों ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के वसीले से अल्लाह ताला से मुझे अपने साथ ले जाने की इजाजत तलब की। अल्लाह के हुक्म से मुझे गोद में उठाकर पहले आसमान पर ले जाया गया, जहां मेरी तालीम और तरबियत का बेहतरीन इंतजाम किया गया। मैं फितरी तौर पर तेज फहम और मेहनती था। अपना ज्यादातर वक्त इबादत और रियाजत में गुजारता। अपने मुरब्बी फरिश्तों समेत सबसे कम गुफ्तगू करता। तन्हा आसमानों की सैर को निकल जाता और घंटों कुदरत इलाही के पोशीदा असरार को समझने की नाकाम कोशिश में मशगूल रहता। वक्त बहुत तेजी से गुजरता गया और मेरा सर्द मिजाज रवैया मुझे फरिश्तों में मशहूर और मगरूर बना दिया था। ताहम मुझे इसकी परवाह ना थी। मेरा मकसद सिर्फ अल्लाह ताला के सबसे मुकर्रब और इबादत गुजार बंदे बनना था, जिसके लिए मैं दिन रात रियाजत और इबादत में मसरूफ रहता रहा। यूं एक दिन अल्लाह ताला ने मुझे दूसरे आसमान पर फाइज फरमाया और वक्त के साथ साथ मेरी इल्मी काबिलियत और जहानत के सबब अल्लाह का कुर्ब हासिल होता गया। पहले आसमान पर मुझे आबिद कहा जाता था, दूसरे पर जाहिद, तीसरे पर आरिफ, चौथे पर वली, पांचवें पर तकी, छठे पर खाजिन और सातवें आसमान पर मुझे इजाजील के नाम से याद किया जाता था। हजरत काबुल अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हो मेरे बारे में फरमाते हैं कि इब्लीस 40,000 बरस तक जन्नत का खजांची रहा। इसी 1000 बरस तक फरिश्तों का साथी रहा। 20,000 बरस तक फरिश्तों को वाज़ेह तौर पर तालीम देता रहा। 30,000 बरस तक मुकर्रबीने इलाही का सरदार रहा। 1,000 बरस तक रूहानियों की क़यादत करता रहा और 14,000 बरस तक अर्श की तवाफ करता रहा। लोहे महफूज पर उसका नाम इब्लीस दर्ज था, मगर वो अपने अंजाम और आखिरत से बिल्कुल बेखबर था। एक दिन का वाकया है कि जब मैं हफ्ते अफलाक की सैर कर रहा था तो मालूम हुआ कि अल्लाह ताला एक नई मखलूक पैदा फरमा रहे हैं, जिसके लिए दुनिया के हर कोने से मिट्टी लाई गई थी। अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को अपने दस्ते कुदरत से बनाया और ये बगैर रूह के 40 साल तक पड़ा रहा। जब फरिश्ते उसके पास से गुजरते तो खौफजदा हो जाते और सबसे आगे जो गुजरता वो इसे हिलाने की कोशिश करता, जिससे उसके जिस्म से आवाजें निकलती जैसे खनखनाती हुई मिट्टी की ठीकरी से निकलती हो। इब्लीस इस पुतले के जिस्म में दाखिल हुआ और फिर पीछे से निकल आया और फरिश्तों से कहा कि तुम इसे ना डरो, ये अंदर से खाली है। अगर मैं इस पर मुसल्लत हो गया तो इसे हिलाकर रख दूंगा। और फिर वो दिन भी आया जब रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पर अपना एक नायब बनाने वाला हूं जो वहां मेरे अहकाम नाफिज करेगा। फरिश्तों ने अर्ज किया, ए परवरदिगारे आलम, क्या ये जमीन पर फसाद नहीं करेगा
اور کیا یہ آپس میں خون ریزی نہیں کرے گا؟ جبکہ ہم تو دن رات تسبیح کرتے اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ پاک ہے، ہم تو اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑی علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم ان چیزوں کے نام بتاؤ، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں بتا دیا تو فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمان و زمین میں چھپی ہر چیز جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو سب سے آگاہ ہوں۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ شیطان کو تکبر، غرور اور برائی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے روکے رکھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ میں ہرگز اس انسان کو سجدہ نہیں کروں گا جسے تو نے سڑے ہوئے کھنکھناتے گارے سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری لعنت اور فٹکار رہے گی۔ شیطان نے عرض کیا اے میرے رب مجھے روز قیامت تک کی مہلت دے دے۔ فرمایا کہ جا، میں نے تجھے مقررہ وقت تک مہلت دے دی ہے۔ پھر شیطان نے کہا کہ میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان سب کو بہکاؤں گا، ان پر حملہ کروں گا اور ان کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں سے ان پر وسوسے ڈالوں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، اور جو شخص تیرا کہے پر عمل کرے گا میں ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اور شیطان کہتا ہے کہ یوں بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد میں عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ اپنے غرور، تکبر اور بڑائی کی وجہ سے میری ہزاروں سال کی عبادت اور ریاضت برباد ہو گئی اور مجھے عرش سے فرش پر پٹک دیا گیا۔ انہی دنوں میرے علم میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کی طرف مت جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ سورہ البقرہ آیت 35۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں آگاہ فرما دیا تھا کہ ابلیس ان کا دشمن ہے اور ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں جنت سے نکال دے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 117 کے مطابق وہ ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے کہا اے آدم کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی کے درخت اور ایسی بادشاہت کا پتہ نہ بتاؤں جو کبھی زوال پذیر نہ ہو؟ چنانچہ دونوں نے اس درخت سے کھا لیا، نتیجتاً ان کی ستر پوشی کھل گئی اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر جوڑنے لگے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ درخت کون سا تھا؟ بعض نے اسے گندم کہا، کسی نے انگور بتایا، کسی نے زیتون یا کھجور کی طرف اشارہ کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا نام دانستہ طور پر مبہم رکھا، کیونکہ اگر اس کی تعیین میں کوئی خاص مصلحت یا فائدہ ہوتا تو ضرور بیان فرما دیا جاتا۔ اس موقع پر اگرچہ اسے اس بات پر خوشی ہوئی کہ وہ حضرت حوا علیہ السلام کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو لغزش میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو گیا، مگر اسی کامیابی کے فوراً بعد اس پر شدید گھبراہٹ طاری ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہستی میں ایک نام قہار بھی ہے۔ چنانچہ وہ فوراً زمین کی طرف بھاگا۔ عام طور پر فرشتوں کے 2 پر ہوتے ہیں، مگر اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص احسان رہا کہ اسے 4 پروں والی صلاحیت دی گئی، جس سے اسے آمد و رفت میں سہولت حاصل ہو گئی۔ علامہ ابن کثیر نے قصص الانبیاء میں اس 4 پروں والی خصوصیت کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی توبہ قبول فرما کر انہیں ایک مقررہ مدت کے لیے دنیا کی طرف بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکالے جانے اور حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے کو قرآن کریم کی 7 سورتوں یعنی سورہ البقرہ، سورہ الاعراف، سورہ الحجر، سورہ بنی اسرائیل،
सूरह अल-कहफ, सूरह ताहा और सूरह सा में तफसील के साथ बयान फरमाया है। और इसी पहली लग़्ज़िश में कामयाबी ने उसे अज़ाज़ील से इब्लीस और फिर शैतान बना दिया। दुनिया में हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के मिलाप के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें कसीर औलाद से नवाजा। इस दौर में एक जोड़ा सुबह पैदा होता और दूसरा शाम को, फिर सुबह पैदा होने वाले जोड़े के मर्द की शादी शाम वाले जोड़े की औरत से कर दी जाती। इसी तरह एक दिन सुबह काबील और उसकी बहन अकलीमा पैदा हुए, जबकि शाम को हाबील और उसकी बहन यहूदा पैदा हुई। कानून इलाही के मुताबिक बाबील की शादी यहूदा से और हाबील की शादी अकलीमा से होनी थी। अकलीमा निहायत हसीनो जमील थी, जबकि यहूदा शक्लो सूरत में कमतर थी। काबील ने यहूदा से शादी करने से इनकार कर दिया और अपनी ही बहन अकलीमा से शादी पर इसरार करने लगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम दोनों अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी इसी के साथ अकलीमा की शादी कर दी जाएगी। चुनांचे हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई। यही वो लम्हा था जब हसद, बुग़्ज़ और तकब्बुर ने काबील के दिलो दिमाग को घेर लिया। पहले वो हिचकिचाया, मगर फिर लालच, हसद और इंतकाम के जज्बात उस पर गालिब आ गए और उसने अपने ही भाई हाबील को कत्ल कर डाला। इस वाक़े की तफसील सूरह अल-माइदा में बयान की गई है। कत्ल के बाद काबील अपने वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के खौफ से यमन की तरफ भाग गया। बाद अज़ां वो दुनियावी ऐशो इशरत में मुब्तला हो गया। उसने कई शादियां की और आहिस्ता आहिस्ता गुमराही के रास्ते पर आगे बढ़ता चला गया। चूंकि वो खुद गुमराही में था, इसलिए उसने अपने बाद आने वालों को भी इसी रास्ते पर डाल दिया। यूं दुनिया में शर, हसद, जुल्म और गुनाह की बुनियाद पर दे अल्लाह ताला ने मुझे एक खास हद तक छूट दे रखी थी। जब आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल तेजी से बढ़ने लगी तो मैंने लोगों को पत्थर के बुत बनाने का तरीका सिखाया। चनांचा कुछ लोग आग की पूजा करने लगे और कुछ बुतों के सामने सजदा रेज हो गए। नाजरीन, जब शैतान मरदूद को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाला तो उसने अल्लाह से कयामत तक मोहलत मांगी कि उस पर मौत ना आए, मगर अल्लाह ताला ने उसे कयामत तक नहीं बल्कि एक मुकर्ररा वक्त तक की मोहलत दी। जैसा कि कुरान मजीद में बयान हुआ कि उसने कहा, ऐ मेरे रब, लोगों के दोबारा जिंदा किए जाने तक मुझे मोहलत दे दे। अल्लाह ने फरमाया, तुझे एक मालूम वक्त तक मोहलत दी जाती है। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये वक्त वो होगा जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली मर्तबा सूर फूकेंगे। इस्लामी रवायात में आता है कि जब कयामत की बड़ी निशानियां पूरी हो जाएंगी तो मोमिनीन की बगलों के नीचे से एक खुशबूदार हवा गुजरेगी, जिससे तमाम ईमान वाले वफात पा जाएंगे। इसके बाद 40 साल का ऐसा दौर आएगा जिसमें कोई बच्चा पैदा नहीं होगा और हर इंसान की उम्र कम से कम 40 साल होगी। चूंकि इस वक्त तक तमाम मुसलमान दुनिया से जा चुके होंगे, इसलिए जमीन पर सिर्फ कुफ्फार और मुशरिकीन बाकी रह जाएंगे। तफसीर दर्रे मंसूर में सफ़ा 70 पर मज़कूर है कि मोमिनीन की वफात के 40 साल बाद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली मर्तबा सूर फूकेंगे। इब्तिदा में उसकी आवाज इतनी मध्यम होगी कि लोग कान लगाकर सुनेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज इतनी शदीद हो जाएगी कि लोगों के कानों के पर्दे फट जाएंगे, नाक से पीप बहने लगेगी और आखिरकार सब के सब हलाक हो जाएंगे। इंसान, जिन्नात और फरिश्ते सब पर मौत का असर आएगा और उन सब के इंतकाल के ठीक 40 साल बाद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरा सूर फूकेंगे, जिसके बाद तमाम मुर्दे जिंदा होंगे और कयामत कायम हो जाएगी। मीजान नस्ब किया जाएगा। पहली और दूसरी सूर फूकने के दरमियान 40 साल का अरसा होगा और इब्लीस इस दौरान 40 साल तक मुर्दा रहेगा। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि इब्लीस को मौत कैसे आएगी और शैतान 40 साल मुर्दा हालत में कहाँ रहेगा? इस सिलसिले में हजरत काब बिन अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक मशहूर रिवायत है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया तो वो परेशान हो गए और अल्लाह ताला से अर्ज गुजार हुए कि ए अल्लाह, मेरी मौत से मेरा अजली दुश्मन बहुत खुश होगा, क्योंकि मैं मरने वाला हूं और वो कयामत तक जिंदा रहेगा। इसी वक्त मुल्किल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया, ए अबुल आदम,
तुम्हारे वफात के बाद तुम जन्नत में रहोगे, जबकि इब्लीस कयामत तक दुनिया में रहेगा, और फिर कयामत से 40 साल कब्ल उसे ऐसी मौत आएगी कि वो पूरी दुनिया के इंसानों जितनी मौत की तकलीफ बर्दाश्त करेगा, और फिर जहन्नम ही उसका वाहिद ठिकाना होगा। हजरत काब बिन अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हो मजीद फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुल्किल मौत से कहा कि मुझे इब्लीस की मौत का मंजर बयान करो, तो मुल्किल मौत ने उसकी मौत की हालत बयान करना शुरू की, जो इतनी दर्दनाक थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने आंसुओं पर काबू ना रख सके। लोग हजरत काब बिन अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाइश करने लगे कि हमें भी इब्लीस की मौत का मंजर बयान करे। हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्लीस की मौत का जो हाल बयान किया वो यूं है कि अल्लाह ताला मुल्किल मौत से फरमाएंगे कि मेरी गुस्से और कहर के लिबास में मलबूस होकर जाओ और इब्लीस की रूह कब्ज करो और उसे तमाम इंसानों और जिन्नात से ज्यादा सख्ती से पकड़ो। जब मुल्किल मौत गुस्से और कहर से भरे हुए कई फरिश्तों के हमरा इब्लीस की रूह कब्ज करने आएंगे, तो जो भी आसमान या जमीन से उन्हें देखेगा फौरन मौत के आलम में पहुंच जाएगा। जब मुल्किल मौत इब्लीस के पास पहुंचेंगे तो वो धाड़े मारकर रोने लगेगा। फिर उसे मौत की इंतहाई तकलीफ दी जाएगी, जो सारी मखलूक की मौत की तकलीफ से भी ज्यादा होगी। नाजरीन, इसके बाद इब्लीस घबराकर मशरिक की तरफ भागेगा, फिर मगरिब की तरफ, लेकिन हर समत में उसे मुल्किल मौत नजर आएंगे। वो समंदर में छुपने जाएगा, मगर समंदर उसे जगह नहीं देगा। शैतान आसमान की जानिब भागेगा तो वहां मुकर्रर फरिश्ते उसे आग के हथौड़े मारेंगे। इसके बाद शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाएगा और कब्र के पास खड़ा होकर कहेगा कि ऐ आदम, तुम्हारी वजह से मैं मलऊन और मरदूद बना, काश तुम पैदा ही ना होते। फिर मुल्किल मौत से कहेगा कि कितनी सख्ती और तकलीफ के साथ मेरी जान निकालोगे, तो मुल्किल मौत फरमाएंगे कि इतनी सख्ती और तकलीफ के साथ कि ये जहन्नम में मौजूद तमाम मखलूकात की मौत से कहीं ज्यादा होगी। ये सुनकर इब्लीस चीखता चिल्लाता इधर उधर भागेगा और आखिरकार उसी जगह पहुंचेगा जहां से उसने जन्नत से निकलने के बाद पहला कदम रखा था। वो जगह आग के अंगारे की तरह सुर्ख होगी, जमीन चिंगारी बन चुकी होगी। इसी मकाम पर ज़बानिया नामी फरिश्तों की जमात शैतान को घेर लेगी। ये फरिश्ते उसे जंबूरों और आरों से छीलेंगे, और जब तक अल्लाह पाक चाहेगा इब्लीस नज़ा और मौत के शदीद गुस्से में मुब्तला रहेगा। वहां जहन्नम की संडासियां नस्ब होंगी, जिनसे तड़पा तड़पा कर उसकी जान निकाली जाएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा कि जरा अपने दुश्मन को देखो, किस जिल्लत और रुसवाई के साथ मर रहा है। ये मंजर देखकर वो अर्ज करें, गे या अल्लाह, तूने हम पर अपनी नेमत मुकम्मल फरमा दी। इन्हीं जहन्नमी गढ़ों में इब्लीस 40 साल तक मुर्दा पड़ा रहेगा और यही उसका ठिकाना होगा। फिर 40 साल बाद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दोबारा सूर फूंकेंगे तो तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और हिसाबो किताब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नाजरीन, बेशक इस दुनिया की हर चीज फना होने वाली है, और अगर किसी को दवाम हासिल है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की जात है। हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए, क्योंकि क्या मालूम कब कौन सा लम्हा हमारी जिंदगी का आखिरी लम्हा बन जाए और फिर सिवाय निदामत और पछतावे के कुछ बाकी न रहे। अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ती है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा तो करते हैं और खुद को खुश नसीब भी समझते हैं, मगर हमें अपने गिरेबान में झांकने की शदीद जरूरत है। अपने आमाल का मुहासबा करने की जरूरत है। ये देखने की जरूरत है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर कितना अमल करते हैं और कुरान करीम को अपनी अमली जिंदगी में कितना नाफिज करते हैं। रात को सोने से पहले थोड़ी देर अपने आमाल का मुहासबा कर लिया करें कि आज सुबह से शाम तक मैंने अल्लाह ताला की कितनी नाफरमानी की और कितनी फर्माबरदारी की, और इस बात का अहद कर लिया करें कि आज की जो कमी या कोताही हुई है वो कल नहीं दोहराऊंगा इंशाअल्लाह। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो बराह करम हमारे चैनल अलबरूज इस्लामिक टीवी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें,
کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔